बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है वो कल होने वाली है। और इस वोटिंग से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा अपने आप में इतना बड़ा है और कई तरह के सवाल लेकर ये आया है। क्या इस खुलासे से बिहार विधानसभा चुनाव पलट जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दरअसल राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा हरियाणा फाइल्स। हरियाणा फाइल्स क्यों रखा? आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जिस समय चल रहे थे उस समय तमाम प्री पोल और एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और एग्जिट पोल क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, वोटिंग के बाद लोगों की राय जानी जाती है, तो उस लिहाज से भी तमाम जो देश के बड़े एग्जिट पोल है उन सभी ने हरियाणा में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया था। हमारी डीबी लाइव की टीम भी लगातार वहां मैदान में थी चुनाव के दौरान, सभी से बातचीत की। हमारा भी यही ओपिनियन था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो परिणामों में जब देखा गया तो बीजेपी को 48 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली। इसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठे, तो आज राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा फाइल्स में ये बताया कि सिर्फ हरियाणा में 22,779 वोटों से वो चूक गए सरकार बनाने से। यानी सिर्फ 22,789 वोट उनको अगर और मिल जाते अलग अलग विधानसभाओं में तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। और इन 22,779 जो वोट हैं ये आठ विधानसभा में है, जिसमें उचाना कला है जहां से 32 वोटों का फर्क है, दादरी है जहां 1,957 वोटों के अंतर से बीजेपी का प्रत्याशी जीता, असांध है जहां 2,306 से 2,306 वोटों से जीता, होडल है 2,595 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीता, महेंद्रगढ़ है 2,648 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली, सैफियोन है जहां 4,037 से, घरौंदा है जहां 4,531 वोटों से, और राय है जहां 4,673 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस ने इसके बाद जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत चुनाव आयोग की मिली भगत से ये वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी ने तमाम जो है वो सबूत पेश किए गए। राहुल गांधी ने एक फोटो भी दिखाया जिसमें एक महिला की फोटो है, और उसमें उस महिला की फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि कभी ये महिला सीमा होती है, कभी स्वीटी होती है और कभी सरस्वती होती है। इस महिला ने, जो कि एक ब्राजीलियन मॉडल बताई जा रही है, उन्होंने करीब 22 बार जो है वो वोट डाला। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो है 10 बूथों पर जो है 22 वोट इसी फोटो के साथ डाले गए। तो चुनाव आयोग के तमाम दावे की वोटिंग लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और तमाम तरीके के जो दावे हैं वो राहुल गांधी ने एक तरीके से इसको राहुल दावे को फेक बताया। उसके साथ साथ ही हरियाणा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। 25 लाख वोटों की चोरी, जबकि हरियाणा में करीब 2 करोड़ के आसपास वोटर हैं, उसमें 25 लाख वोटों की चोरी एक बड़ा सवाल है जो कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया। इसमें 5,21,619 तो डुप्लीकेट वोटर्स हैं और जिनका कोई पता नहीं है, यानी चुनाव आयोग जो कहती है कि जिनका जीरो हाउस हम लोग लिखते हैं, ऐसे 93,174 वोटर हैं। और वहीं थोक वोटर जो राहुल गांधी ने कहा कि जिनका कुछ अता पता नहीं, वो 19,26,351। ठीक है। और उसके साथ साथ फॉर्म 6 का दुरुपयोग और फॉर्म 7 का दुरुपयोग, इसके बारे में भी राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने कहा कि 25,41,144 वोटों की चोरी हुई है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार ये खुलासा कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र
विधानसभा चुनाव को लेकर हो, या साउथ में जो है उन्होंने कई जो है कर्नाटक की जो सीट है उस पर भी राहुल गांधी ने खुलासा किया था। तो ये एक बड़ा खुलासा है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग वो वोटों की चोरी कर रहा है, और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर वो वोटों की चोरी कर रहा है। यानी राहुल गांधी ने कहा कि जो डुप्लीकेट वोटर है हरियाणा में, वो एक तस्वीर और एक विधानसभा, यानी एक ही विधानसभा में एक ही तस्वीर के करीब 100 वोट डाले गए हैं। यानी एक विधानसभा के अंदर एक वोट जो वोटिंग लिस्ट है उसमें एक ही तस्वीर लगी हुई है और उसके करीब 100 वोट जो है वो डाले गए। 2 बूथों में एक ही तस्वीर से 223 वोट डाले गए हैं, यानी 2 बूथ है वहां एक ही तस्वीर लगी हुई है, उसी के 223 वोट डाले गए हैं। उसके साथ साथ 1,24,177 नकली फोटो वाले जो है वोट वो डाले गए हैं। तो इस तरीके के ये जो दावे हैं राहुल गांधी के, तमाम जो है ये बड़े दावे हैं। इससे ना सिर्फ जो चुनाव आयोग की जो SIR की प्रक्रिया है जो कि बिहार में हुई, बिहार के बाद काफी सारे सवाल हुए, उसके बाद जो अन्य राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया जो कि कल से लागू हो गई है, उसको लेकर भी एक सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी का यह आरोप है कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट डेटा हटाने का सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में भी वोट डालते हैं और जिन्होंने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला। यानी राहुल गांधी का जो खुलासा है वो एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा है। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के उस दावे की भी पोल खोली जिसमें उन्होंने कहा कि हम 0 वोट हाउस, जिनका कोई घर नहीं होता, जो सड़कों पर रहते हैं, उनको हम 0 हाउस देते हैं। लेकिन एक ऐसा ही एक घर भी राहुल गांधी ने तलाश किया जिसका एड्रेस 0 था, मतलब लेकिन वो घर उसमें वोट करने वाला व्यक्ति उसी घर में रहता है। यानी हाउस में जो हाउसों के जो मकानों के जो नंबर डाले गए उसमें भी इस तरीके की जो है वो गड़बड़ी की गई। साथ ही राहुल गांधी ने एक बड़ा जो आरोप लगाया वो है कि हरियाणा में 19 लाख थोक मतदाता हैं। राहुल गांधी ने थोक मतदाताओं का भी आरोप लगाया। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले जो है 3.5 लाख के करीब मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। यानी ये जो 3.5 लाख जो मतदाता है वो साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप था। राहुल गांधी का आरोप है कि वो हटाए गए। यानी जिस तरह से बिहार में जब SIR किया गया तो 60 लाख से ज्यादा नाम जो है वो हटाए गए, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ये एक बड़ा आरोप है क्योंकि कांग्रेस इसमें मानती है कि बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो कि कांग्रेस के जो वोटर होते हैं उनके वोट काट दिए जाते हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी का ये कहना था कि हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार है वो लगभग बनने वाली थी, लेकिन जो ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के बाद में ये सब परिणाम हुआ है। राहुल गांधी ने साथ ही कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप इसमें लगातार आप खुलासे कर रहे हैं, लेकिन इन खुलासों के बाद क्या होगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि जो पूर्ण वोटर लिस्ट होती है उसमें चुनाव आयोग समय नहीं देता हमें। यानी जब चुनाव की जब तारीख हो उससे 1 हफ्ते पहले ही चुनाव आयोग वो लिस्ट सभी मतदाताओं को माफ कीजिए सभी प्रत्याशियों को प्रोवाइड कराता है। अब इतने कम समय में लाखों वोटर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम तरीके के राहुल गांधी ने सवाल उठाए। बिहार में वोटिंग भी है, पहले चरण की वोटिंग है, उसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग भी है। देखते हैं कि इस खुलासे से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है।